नमस्कार। शरणम शरण के 10वें अंक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज पहले बात करेंगे हम सिक्कों की। स्क्रीन पे आपके सिक्के आ रहे हैं। 1 रुपया 1991 नोएडा, यानी कि जिसके ईयर के नीचे डॉट बना हो। 1 रुपया 1991 नोएडा, मार्केट वैल्यू 25,000 रुपये। 1 रुपया 1982 नोएडा, मार्केट वैल्यू 18,000 रुपये। 5 रुपये 2004 हैदराबाद कॉपर का, मार्केट वैल्यू 12,000 रुपये। 1/4 यानी रुपये का चौथा भाग 1911 जॉर्ज फिफ्थ NCG ग्रेडेड M62, मार्केट वैल्यू 2,53,400 रुपये। ये सिक्के हैं, मार्केट में ढूंढने से ही मिलेंगे, आसानी से नहीं मिलेंगे। लेकिन सिक्के आप हर तरह के लेते रहिए। सिक्के आपको आगे चलकर प्रॉफिट देंगे, क्योंकि अब मिंटिंग बंद हो चुकी सिक्कों की। तो जो भी सिक्का है वो कीमती हो जाएगा। आप इकट्ठे करते रहिए। अब सिक्कों में एक खोटा सिक्का होता है। वो खोटा सिक्का भी कभी कभी चल जाता है। पिछले लोकसभा में चल गया। ये खोटा सिक्का बहुत बढ़िया चला, और इनमें से कई खोटे सिक्के तो ऐसे थे जो कभी चल ही नहीं सकते थे, वो भी चल गए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि 6 महीने में लोगों को पता चल गया कि कौन खोटा है कौन खरा है, और हरियाणा चुनाव में इसका भली भांति जवाब दे दिया गया। मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर जो एक हिमाचल में सरकार ली थी, वो सरकार आज 10,000 करोड़ रुपए के घाटे पे है। 10,000 करोड़ के घाटे पे चल रही है, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह भी देने के पैसे नहीं है। इस प्रकार का हाल देश में हो रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं वामपंथी लिबरल जो है लिबरांडू। उन्होंने देश में किसान आंदोलन खड़ा किया। शाहीन बाग द्वारा अशांति फैलाने की कोशिश की। 15 अगस्त पर दिल्ली में ऊधम मचाया। लेकिन अब आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। भारतीय जनता पार्टी और RSS की सबसे बड़ी विरोधी जो है देश में, वो है CPM, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे पता चला है कि उन्होंने अपने अगले साल होने वाले अधिवेशन के लिए जो एजेंडा बनाया है, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये रखा है कि अब हम किसी धर्म का विरोध नहीं करेंगे। आपको ये याद होना चाहिए कि वामपंथी जो हैं ये किसी भी धर्म को नहीं मानते। वो बात और है कि ये एक धर्म विशेष का समर्थन करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म का ये विरोध करते हैं। लेकिन अब इन्होंने एक नया बनाया है अपना एजेंडा, जिसके तहत इन्होंने डिसाइड किया है कि ये कोई भी हिंदू धर्म का विरोध नहीं करेंगे। और कांग्रेस तो अपातोल्लोक की तरफ जा रही है, और जाएगी। आज नहीं तो कल जाएगी, अपने कर्मों से जाएगी। मैं तो भेजने वाला हूं नहीं, लेकिन कर्मों से जाएगी। अब प्रचार ये किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई मोदी का आदमी है, अमित शाह का आदमी है। भाई, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कम से कम तुम ये तो समझ लो कि तुम्हारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो दुनिया में कहीं कम नहीं है।
कहीं भी कम नहीं है। आप लकी बिस्ट के बारे में पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी मुश्किलों से ये लोग गुजरते हैं, कैसी कैसी मुश्किलों से ये लड़ते हैं, लेकिन इनके देश में, इनके मन में सिर्फ एक ही गोल रहता है कि ये टारगेट हमें दिया गया है, ये टारगेट हमें खत्म करना है, ये टारगेट हमें खत्म करना है। उदाहरण के लिए मैं सुन रहा था कहीं, तो उसमें देश के मशहूर स्नाइपर एनएसजी रॉ एजेंट ने बताया कि वो घात लगाकर 3 दिन तक एक टारगेट के लिए एक जगह पर लेटा रहा। हमेशा स्नाइपर 2 जाते हैं, एक जो शूट करता है, दूसरा उसको ये बताने के लिए होता है कि विंड स्पीड कहाँ है, जो गाड़ी आ रही है कितनी स्पीड से आ रही है, जो टारगेट है वो किस तरफ बैठा हुआ है, ताकि उसे निशाना लगाने में आसानी हो। और 1300 मीटर तक का निशाना इनका अचूक होता है। अब वो अपने निशाना लगाकर बैठे हुए थे। तीसरे दिन 2 गाड़ियां आईं और पिछली गाड़ी में, पिछली सीट पे वो टारगेट बैठे हुआ था जिसे एलिमिनेट करना था। जो स्नाइपर नंबर 2 था उसने बताया कि पिछली गाड़ी में वो बैठा हुआ है और वो सीट की साइड में बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही गाड़ी निकली, हमारे बहादुर शूटर ने इमीडिएटली अपनी पैनी निगाहों से आगे की सीट पर बैठे हुए बंदे को देख लिया और टारगेट छोड़ दिया। दूसरा स्नाइपर बहुत हैरान हुआ। वापस आकर उन्होंने अपने इंचार्ज को बताया कि गेम हो रहा है। जिस इंसान ने हमें सूचना दी है कि टारगेट इस वक्त यहां पर आएगा, आप घात लगा के बैठे रहो, वही पहली गाड़ी में बैठा हुआ था। इसका मतलब कि अगर शूट किया जाता तो तुरंत ही उनको भी पता चल जाता कि हमारे स्नाइपर कहां पर हैं और काउंटर अटैक में सबको मार दिया जाता। इतना ध्यान लगाकर जिस देश की सेनाएं ये काम करती हैं, वो क्वेटा के स्टेशन पर बम धमाके नहीं करती। श्रीनगर में छुटपुट घटनाएं करने से, आतंकवाद को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करने से कुछ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये है आतंकवादियों का मंसूबा कि जो सरकार है श्रीनगर में, जो उनके विचारों के अनुसार मोर देन 60%, नियरली 70% ही कह लीजिए, पोलिंग के द्वारा इलेक्ट हुई है, उसके खिलाफ एक माहौल बनाया जाए, टेररिज्म को जिंदा किया जाए। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि वो नहीं चाहते कि इस सरकार को, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिल जाए। इतना दंगा करना चाहते हैं कि भारत सरकार मजबूर हो जाए और वहाँ पर फिर राष्ट्रपति शासन लगा दे। इतना तो अब साफ हो चुका है कि वहाँ पर अब स्टेट नहीं बनने वाली, क्योंकि जब उमर अब्दुल्ला पहले दिन ही धारा 370 को बहाल करने की मांग करते हैं तो क्लियर हो जाता है, अगले दिन पीडीपी की यही मांग करती है, क्लियर हो जाता है कि ये लोग
दंगे भड़काना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, और वो किसी भी कीमत पर अब होने नहीं दिया जाएगा। आप मेरी बात को, आज का दिन, आज का समय निश्चित करके समझ लीजिए कि बहुत जल्द पाकिस्तान की गर्दन को पकड़ना पड़ेगा। 21 जनवरी के बाद पकड़ा जाए, डोनाल्ड ट्रंप के बाद, जब वो ऑफिस में आ जाए, या उससे पहले पकड़ा जाए। ट्रंप जी ने तो साफ कहा अपने संदेश में कि मैंने मोदी जी से पूछा था कि एक देश कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्या मेरी मदद चाहिए? कहता मोदी जी ने साफ कहा, नो, आई विल डील विद इट, मैं खुद इनसे निपट लूंगा। लेकिन निपटने का समय बिल्कुल नजदीक है, और आप सब लोग भी तैयारी रखिए कि कब ये निपटा जाता है। अब मैं आपको आज एक नए सब्जेक्ट की तरफ लेकर चलूँगा। नया सब्जेक्ट है कि हम अपने सिग्नेचर कैसे करें। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत का सिग्नेचर आ रहा है। आप बड़े ध्यान से देखिए। ऋषभ पंत के सिग्नेचर में आर को सामने से एक तीर की तरह 2 लाइनें खींच के ला रहे हैं, वी सा बनाते हुए, जिससे साफ पता चलता है कि ये उनकी दुर्घटना सामने की तरफ से होगी। पंत में नीचे के डंडे को वो काट रहे हैं, जिससे पता चलता है कि चोट उनके पैरों में लगेगी। पी इतना बड़ा है कि मनी बैग फुल है। बस यही सिग्नेचर्स में आपको ध्यान देना है। अगले अंक में नए सिक्के, नए राजनीतिक परिवेश की बातें और कुछ नए ज्ञान के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।